दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि चाहे आप जिस वर्ग से भी हो, चाहे पीआरटी से हो, 6 to 8 से हो, या फिर 9 to 10 का आपने एग्जाम दिया हो, या फिर 11 to 12 का, तो सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। बने रहिएगा आप सभी वीडियो के लास्ट तक। बिना इसके कोई दोस्तों नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। दोस्तों जैसा कि कल मैंने आप सभी को इन्फॉर्म किया था कि आपका जो सीटेट का मामला था कि सीटेट को जो है इनवैलिड किया जाए, अदर स्टेट जो है सीटेट के बेस पे अप्लाई न कर पाए, जो आपकी टीआरई 3.0 की भर्ती है इसमें भी आपने देखा होगा। तो जो मामला था वो पटना हाई कोर्ट जा चुका था। पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका था कि टीआरई 1.0, टीआरई 2.0, टीआरई 3.0 में जो सीटेट के बेस पे अभ्यर्थी हैं वो पूरी तरह से अवैध उनको बताया गया था। और उसके बाद जो है बिहार सरकार जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है रुख करती है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से क्या अपडेट है, यहाँ पे हम लोग सब कुछ जो है डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आप जिस भी वर्ग से हो, चाहे आप पीआरटी से हो, या फिर आपका 6 to 8 हो, या फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक से हो, तो दोस्तों यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जरूरी दस्तावेज है वो क्या होने चाहिए और कब तक की होने चाहिए, इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट है कि मैम मेरा जो है मैंने फॉर्म अप्लाई करते टाइम अपना रिजल्ट अपलोड किया था, उस बेस पे मैंने अप्लाई किया था, बट डीवी में क्या हम उसे ले जाएंगे या फिर जो हमारी सर्टिफिकेट मार्कशीट आ गई है वो हमें यूज़ करना है। तो इसके बारे में सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो आज की न्यूज़ है ना, आप लोग देख भी सकते हैं, जो कल मैंने आप सभी को इन्फॉर्म भी किया था कि जो सीटेट का मैटर था वो आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीटेट राज्य स्तरीय अधिकरण को लेकर सुनवाई आज। पटना हाई कोर्ट पहले टीआरई 1, 2, 3 की नियुक्ति सीटेट के हिसाब से अवैध बता चुका है, जिसे पटना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। वहीं सीटेट राज्य स्तरीय के विरोध में कपिल सिब्बल और गोपाल शंकर नारायण पक्ष रखेंगे। वहीं सीटेट पास अभ्यर्थियों की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा रखेंगी अपना पक्ष। सभी राज्यों में केवल टेट मान्य होना चाहिए, सीटेट नहीं। सुनवाई जो है आज होने वाली है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं किस किस स्टेट में जो है आपका सीटेट वैलिड है या नहीं है। सीटेट किस स्टेट में वैलिड है और किस स्टेट में नहीं है। राजस्थान में दोस्तों देखिए अगर यहाँ पे तो आपका सीटेट वैलिड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका पात्रता परीक्षा होता है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप उसे उस एग्जाम को दे सकते हैं, उसके बाद आप जो है जो भर्ती आएगी उसमें बैठ पाएंगे, बट आप सीटेट के बेस पे वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश में भी सीटेट अलाउ नहीं है, देख सकते हैं। झारखंड में भी सीटेट अलाउ नहीं है। छत्तीसगढ़ में जैसा कि सीटेट अलाउ नहीं है, यहाँ पे रीजन था इन्होंने इतने दिनों से जो है जेटेट भी नहीं कराया था और फिर जो है ये डायरेक्ट जो है वैकेंसी दे रहे थे, जिसकी वजह से मामला कोर्ट में गया और इसमें जो है सीटेट को नॉट अलाउ बताया गया। वहाँ पे ये बोला गया कि आप जो है झारखंड टेट अपना जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो करवाइए, उसके बाद जो है भर्ती कराइए। तो यहाँ पे झारखंड में भी जो है इसे इनवैलिड कर दिया गया है। अगर आप अदर स्टेट के, मान लीजिए यूपी के हैं, बिहार के, अगर आप झारखंड में कोई भर्ती आ रही है, आप उसे अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको जेटेट देना होगा। जेटेट आप दे सकते हैं और उस बेस पर आप उस भर्ती में बैठ सकते हैं, बट सीटेट की बेस पर नहीं बैठ पाएंगे। दूसरा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सीटेट अलाउ नहीं है, देख सकते हैं। हरियाणा में भी सीटेट अलाउ नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो हिमाचल प्रदेश में सीटेट अलाउ नहीं है, दूसरे राज्य के छात्र वैलिड नहीं। यहाँ पे तो दूसरे के राज्य के छात्र ही वैलिड नहीं है, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के जो कैंडिडेट है वहाँ के वही अप्लाई कर पाएंगे। बाकी अदर स्टेट में आप देखेंगे तो वहाँ पे आप टेट करके आप भर्ती में बैठ सकते हैं, बट हिमाचल में नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार में सीटेट अलाउ है। उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों अगर कोई भर्ती आ रही है, आप अदर स्टेट से हैं तो आप सीटेट के बेस पे वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वही चीज़ बिहार में भी है, जैसा कि टीआरई 1.0, टीआरई 2.0, टीआरई 3.0 में आपने देखा होगा कि सीटेट के बेस पर भी ही जो है अदर स्टेट वाले अप्लाई किए हैं। और खासकर बिहार वाले खुद जो है सीटेट के बेस पर हैं, क्योंकि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो स्टेट टेट है, वो हर साल कराया नहीं जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो सीटेट जैसा कि आप जानते हैं कि साल में 2 बार होता है, तो एक में अगर कोई अभ्यर्थी चूक रहा है तो दूसरे में उसका क्वालिफाई हो ही जा रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादातर अगर हम देखें टीआरई 1.0, टीआरई 2.0, टीआरई 3.0 में तो सीटेट वाले ही कैंडिडेट हैं। यहाँ पे देख भी सकते हैं बचे हुए उड़ीसा, महाराष्ट्र, साउथ इंडियन स्टेट व नॉर्थ ईस्ट राज्यों में सीटेट अलाउ हो सकता है, बट भाषा या 10th 12th का सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट में सीटेट को स्टेट में वैलिड केस की सुनवाई होगी, तो आज इसकी सुनवाई होने वाली है और इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, क्या कुछ अपडेट जैसे ही आएगा मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये थी इससे रिलेटेड जानकारी। बाकी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो आपके कमेंट
थे मैम, डॉक्यूमेंट जो है कब का होना चाहिए। एक अभ्यर्थी का कहना था कि उसने जो है अपना फॉर्म जो फिलअप किया था उससे पहले दोस्तों उनका सिर्फ रिजल्ट आया हुआ था सीटेट का, तो उन्होंने अप्लाई कर दिया था, बट बाद में जो है सर्टिफिकेट मार्कशीट आई है, तो उससे कोई इशू तो नहीं होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया है इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, सभी वंचित प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2024 तक का निर्गत होना आवश्यक है। यदि विलंब शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है तो उससे उक्त अर्हता पात्रता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी। आप देख सकते हैं 25 फरवरी की जो डेट दी गई है ना दोस्तों, इससे पहले अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, चाहे आपने डीएलएड कर रखा हो या फिर बीएड कर रखा हो या फिर आपका सीटेट एसटीटी या फिर आपका टेट जो भी होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट, चाहे हम यहाँ पे निवास के, अगर आप बिहार के हैं तो निवास प्रमाण पत्र की बात कर लें, जाति प्रमाण पत्र की बात कर लें, ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं, इन सभी जिनका रिजर्वेशन है, साथ ही ये तो बिहार वाले के लिए है। अब अगर अदर स्टेट में हम देखें तो आपका निवास तो नहीं लगेगा, जाति नहीं लगेगा, ईडब्ल्यूएस नहीं लगेगा, बट आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आपके सीटेट के मार्कशीट सर्टिफिकेट हैं, आपके ग्रेजुएशन के हैं, आपके बीएड डीएलएड के हैं, तो दोस्तों ये जो डेट दी गई है ना 25 फरवरी 2024 से, इससे पहले का होना चाहिए। आप इससे पहले कंप्लीट होना चाहिए, आपका रिजल्ट जो है इससे पहले आ जाना चाहिए। भले ही जो है आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट बाद में आती है, अगर इसके बाद आती है तो वो उससे कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आपका रिजल्ट ऑलरेडी उससे पहले आ चुका है। तो अगर इससे पहले रिजल्ट आया है आपका तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 25 फरवरी के बाद आपका रिजल्ट कोई आया है, चाहे बीएड हो, डीएलएड हो, सीटेट हो, एसटीटी हो, कोई भी हो दोस्तों, तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। इस चीज को आप कंफर्म कर लीजिए। अगर 25 फरवरी से पहले का आप है तो वैलिड है, 25 फरवरी के बाद का है तो इनवैलिड होगा, आप वहां से बाहर हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं, रिजल्ट आना चाहिए। बाकी आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट चाहे उसके बाद कभी भी आया हो, चाहे आपका अभी रिसेंटली आ भी सकता है, चाहे मई जून जुलाई जब भी आया होगा, तो उससे कोई इशू नहीं होने वाला है। बस आपका रिजल्ट 25 से पहले का होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों, चाहे आप पीआरटी से हो या फिर जो है 6 to 8 के हो या फिर 9 to 10 के या फिर 11 to 12 के, तो यहाँ पे जो जरूरी दस्तावेज है, जो चेकलिस्ट है आपकी डीबी की डॉक्यूमेंट के लिए क्या क्या जरूरी है, तो यहाँ पे आप सब जान लीजिए। आपका जो है आधार या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आधार कार्ड ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पैन कार्ड भी आपको साथ में रखना है। आधार कार्ड क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आधार कार्ड नंबर पे आपका जो नंबर लिंक होगा ना, उस पर जो है ओटीपी जाएगा, तो वो ओटीपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस चीज को ये काम जरूर करिएगा कि आपका जो आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक है, आप उसी नंबर को लेकर के वहाँ डीबी में जाइएगा, वरना आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है, आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो ये चीज, इस बात का ध्यान रखिएगा। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, ये तो बिहार वालों के लिए आपका जो है निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, वही नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी संबंधी प्रमाण पत्र, वही सीटेट बीटेट पेपर फर्स्ट एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। अगर आपने सीटेट के बेस पर अप्लाई किया है या बीटेट के बेस पर अप्लाई किया है, तो आपका पेपर फर्स्ट के बेस पर अप्लाई किया है जैसे कि पीआरटी में, तो आपका वो उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही अगर आपने बिहार एसटीटी पेपर फर्स्ट एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, इसका है एसटीटी का, बिहार एसटीटी पेपर 2 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, तो आपने अगर एसटीटी पेपर फर्स्ट से अप्लाई किया है या एसटीटी पेपर 2 से अप्लाई किया है, तो आपके जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो आपके होने चाहिए। वहीं दस्ता दस्तावेज प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता वर्ग 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बीएड एमएड डीएलएड 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण। अगर आपने बीएड कर रखा है या फिर डीएलएड कर रखा है, तो आपका जो डिग्री है वो होनी चाहिए, आपकी चारों सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता वर्ग 9 से 10 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता 9 से 10 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, बीए एड बीएससी एड, यहाँ पे देख सकते हैं वर्ग 9 से 10 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता 11 से 12 के दस्तावेज प्रमाण पत्र, बीएड एमएड बीए बीएससी आपने अगर जो कर रखा है, आपका जो ग्रेजुएशन जिससे हो, आपके वो सर्टिफिकेट, आपकी जो डिग्री होगी वो चाहिए। यहाँ पे 11-12 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता 11 से 12 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। तो दोस्तों ये आपके जरूरी है, जो डॉक्यूमेंट्स है ये ऑफिशियल है, आपके ये सारी चीजें जो है कंप्लीट होनी चाहिए।
साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सीटेट आप एक बार से चेक कर लीजिएगा। अगर आपका सीटेट में 82 से 90 के बीच नंबर है तो आप यहीं से अपने आप को हटा लीजिए, पीछे हट जाइए। क्योंकि अगर आप जो है कुछ टाइम के लिए अगर वहाँ पे मान लीजिए टीवी में आपको पास कर दिया जाता है, आपकी नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद फिर से होता है जो फाइनल एक तरह से कहें कि फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा। जैसा कि TRE 1.0 TRE 2.0 में आप इस टाइम देख पा रहे होंगे, डेली नोटिस आ रही है, डिस्ट्रिक्ट वाइज नोटिस आ रही है, तो उनमें उन अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है जिनका नंबर 82 से 90 के बीच है। ये खासकर वो स्टूडेंट है, वो कैंडिडेट हैं जो अदर स्टेट वाले हैं, चाहे यूपी के हों या फिर महाराष्ट्र के हों, अदर स्टेट वाले हैं। बिहार वालों के लिए वहाँ पे तो 90+ है ही जनरल का, बट फीमेल के लिए वहाँ पे जो है 55% है, यानी वहाँ पे 82+ अगर फीमेल है, चाहे जनरल है या फिर OBC SC ऐसे जो भी हैं, तो जनरल का भी वहाँ पे 82 से 90 है, तो वहाँ पे एलिजिबल है। बट आप अदर स्टेट से हैं तो आपको वहाँ पे जनरल में काउंट किया जाएगा, बट फीमेल जनरल में काउंट नहीं होंगे आप लोग। UR जनरल यानी मेल जनरल में आप लोग काउंट होंगे। तो आपका 90+ होना चाहिए अगर इस तरह से है, क्योंकि जो लिस्ट आ रही है उसमें वही कैंडिडेट ज़्यादातर फीमेल है, क्योंकि मेल का कंफर्म था कि मेल का 90+ होना चाहिए, बट फीमेल ने ये सोचकर अप्लाई किया है कि बिहार की जो फीमेल कैंडिडेट है उनका 82 से 90 पर जो है वो क्वालिफाई है, वो एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकती हैं, तो हम भी उसी में कर सकते हैं। तो दोस्तों वो फीमेल रिजर्वेशन जो बिहार की फीमेल है उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। आप वहाँ पे UR मेल में ही जाएंगे तो आप लोग का 90+ होना चाहिए। 90+ आपके उसके ऊपर जितने भी नंबर है आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, बट अगर 82 से 90 के बीच है तो आप लोग यहाँ पे खुद को वहाँ पे रोक लीजिएगा। आपका यही हाल आपका STT का भी है। बाकी अदर जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट यूज़ किया हो, जैसे रिजर्वेशन के लिए बहुत निवास बनवा लिया है, जाति बनवा लिया, EWS बनवा लिया इस तरह से बिहार से, तो आप इस तरह का फेक डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी मत यूज़ करिएगा। सबके साथ वही हो रहा है, बारीकी से चीज़ें चेक हो रही हैं। हो सकता है आपके जो TRE 3.0 है इसमें DV पहले हो या फिर बाद में हो, आपको वहाँ पे पास कर दिया जाए, बट जो है उसके बाद धीरे धीरे आपकी जब नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका फिर से वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन जब होगा तो आपको वहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। तो कुछ पल की खुशी लेने से अच्छा है कि आप यहाँ पे रोक लीजिए और अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपके लग रहा है कि इस तरह की कोई दिक्कत है डॉक्यूमेंट में तो आप TRE 4 में लग जाएं, क्योंकि TRE 4 जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। यही हाल अगर TRE 1.0 वाले कैंडिडेट करते तो आज उनको इस तरह से प्रॉब्लम ना होती, क्योंकि वो वहाँ पे TRE 1.0 में इस तरह से सिलेक्ट तो हो गए, बट TRE 2.0 भी नहीं दे पाए, TRE 3.0 भी नहीं दे पाए, वो कहीं के नहीं रह पाए। तो ये आपको नहीं करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जहाँ लग रहा है कि हाँ डॉक्यूमेंट्स में कमी है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पे अपने आप को रोक लीजिए और आगे की तैयारी में लग जाइए। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।